हाँ भाई प्यारे बच्चे, क्या हाल? बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक, मजेदार। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। बहुत आसान और बहुत इजीएस्ट चैप्टर है ये। पता है तुम्हें, पूरी की पूरी 9th क्लास अगर मैथ्स में पहुंच जाओ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आसान कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर बोले तो इसका बेसिक्स अगर आ जाए तो चैप्टर को कहीं पे भी हम लोग नंबर नहीं करने दे सकते। बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा सिंपल है। और सिंपल नहीं है तो सिंपल लगने लगेगा। बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है, बस थोड़ी सी शर्तों के साथ। एक कॉर्नर पकड़ लो, कहीं भी हिलना डुलना नहीं, बस थोड़ी देर मांग रहा हूं। अगर कोई बोले तो बोलना आर्यन सर ने कुछ समय मांगा है, वो दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। ग्राफ होता कैसा है, पहले तो ग्राफ जानो कैसा है हमारा। ये जो हमारी खड़ी लाइन दिख रही है ना, इस खड़ी लाइन को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं इस खड़ी लाइन को, वर्टिकल लाइन। जो हमारी वर्टिकल लाइन है, जो हमारी कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन, मतलब खड़ी लाइन है। इसका नाम होता है भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और उस नाम को कहते हैं हम लोग बाई एक्सिस। क्या कहते हैं? बाई एक्सिस। लेकिन इसका नाम बस बाई एक्सिस नहीं है, इसका नाम एक और है जिसका नाम लेते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। क्या लेते हैं? ऑर्डिनेट। पहचाना? कौन है ऑर्डिनेट? बाई एक्सिस ही ऑर्डिनेट है भाई। और इसको दिखाने का तरीका कुछ और है। ऊपर बाई होता है और नीचे बाई डैश होता है। क्या होता है? बाई और बाई डैश। जो हमारी ये लेटी हुई लाइन है, कौन सी लेटी हुई लाइन? इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं भाई? एक्स एक्सिस। वहां हॉरिजॉन्टल लाइन मत लिखा जाना, बस याद रखना हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है? एब्सिसा। क्या नाम है? एब्सिसा, ठीक है। अब इसको शो कैसे करते हैं? जो इस तरफ वाली साइड है इसको एक्स से शो करते हैं, इस तरफ वाली साइड को एक्स डैश से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एक्स डैश से। अब खास बात क्या है, जो ये हमारी एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, लेटी हुई लाइन है। और जो हमारी खड़ी लाइन है जहां पे मीट करती है, जहां पे मीट करती है उसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ऑरिजिन बोलते हैं। और इसको 0 0 से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? 0 0 से। भाई 2 नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, 0 0 है ना। इसको बोलते हैं ऑरिजिन है। और इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या बोले? 0 0। अब ये कोऑर्डिनेट क्या वाला है? एक्चुअली ये पहला और दूसरा नंबर जो 107 में है ना, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ग्राफ को शो कैसे करा जाता है, पढ़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए। किसी भी क्लास में ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा तुमने पहले क्या पढ़ा था, या 8th में पढ़े होगे, 7th में पढ़े होगे, फॉरगेट अबाउट इट। मेरी तरफ से तुम 7th 8th में कुछ नहीं पढ़े, बिल्कुल 0 से आए हो, तो इसको कायदे से पढ़ लो भाई। ग्राफ को समझ लो, क्या पता कुछ नया ही मिल जाए, है ना। एब्सिसा ऑर्डिनेट मिले। पढ़े हुए थे तुमने पहले, अच्छी बात है। नहीं पढ़े थे कोई बात नहीं, अब पढ़ लिए, कोई अंतर नहीं है, बस सीखते जाओ। 3 4 5 6। एक चीज याद रखना हमेशा, जब राइट हैंड साइड में बढ़े या ऊपर की तरफ बढ़े तो ये पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और जब हम नीचे की तरफ बढ़े तब ये कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ध्यान रखना इस चीज को। या फिर हम लेफ्ट हैंड साइड बढ़े, ये तब भी कैसा होता है भाई? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। ये हमारा बहुत बेसिक है, बहुत कॉमन है। अब एक खास बात बताऊं तुम्हें, इसके नंबर बस ऐसे ही लिखे जाते हैं। इसके नंबर एक तरह से और लिखे जाते हैं। ये जो तुम्हें 1 दिख रहा है, 1 की जगह हम 1 और 0 भी लिख सकते हैं। 2 0 3 0 4 0। तो भाई इधर वाले कैसे लिखेंगे? इधर वाले कैसे लिखेंगे? 6 0 नहीं, इधर वाले भाई जो हमारे ये वाले नंबर है इनको लिखते हैं ऐसे, 0 1 0 2 0 3 0 4। मतलब इनको क्या है? रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जो ये ग्राफ है तुम्हारा 1 2 3 4 करके आज तक पढ़ते आए थे, 1 2 3 4 करके पढ़ते आए थे ना, इसको हम 1 2 3 4 की जगह हम लोग भाई दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या? 0 1 0 सॉरी 1 0 2 0 3 0। और ऊपर वाला हमारा 0 1 0 2 0 3 और 0। ये भी हमारे पास पैटर्न है भाई लिखने का, ठीक है। नीचे की तरफ चले जाए तो माइनस में 0 -1 0 -2 0 -3। अब इससे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं तुम्हें? इससे समझाने का मतलब बस एक सिंपल सा है बेटे,
याद तुम्हें ये रखना है कि हमारा जो नंबर होता है वो पहले कौन सा लिखा जाता है और बाद में कौन सा लिखा जाता है। पहले कौन सा लिखा जाता है, बाद में कौन सा लिखा जाता है, इस चीज पे गौर करना है। जो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है इस पे हमेशा हम लोग जो पहले नंबर डालने हैं 1 2 3 4 वो एक्स को डालने हैं, और इस पे जो लगातार जीरो डालने हैं वो किसको डालने हैं भाई, हम लोग एक्स को डालने हैं। ठीक है, मतलब पहला नंबर जो भी होगा, जो ये हमारे नंबर से ना 1 0, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। 1 0 को क्या बोलते हैं भाई, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और इसीलिए इसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रख दिया कि ऐसी ज्योमेट्री जिसमें क्या करें, कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़े, पॉइंट्स के बारे में पढ़े। जो भी कोऑर्डिनेट होता है वो पहला जो नंबर है, पहला जो नंबर है मतलब जो पहले आ रहा है 2 0 3 0, जो पहले आ रहा है 3 जो आ रहा है हमारा, 1 जो आ रहा है हमारा, ये क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे शो होने वाला नंबर है। ठीक है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस का नंबर बोलते हैं, नंबर ऑन एक्स एक्सिस। ये हमारा जो नंबर है ये हमारा नंबर ऑन बाई एक्सिस है, नंबर ऑन बाई एक्सिस है। ये हमारा बाई कोऑर्डिनेट शो करता है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट शो करता है। इसको हम बोलेंगे ये हमारा क्या शो करता है, बाई कोऑर्डिनेट शो करता है। और जो नीचे वाला है वो हमारा क्या शो करता है, एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स का नंबर शो करता है, मतलब एक्स का नंबर शो करता है, जो एक्स वाला नंबर है। अगर मान लो मैंने तुमसे बोला बेटा रिप्रेजेंट करो 2 3, क्या बोला, रिप्रेजेंट करो 2 3 को किस पे, इस ग्राफ पे, इस बवाल ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, पहला वाला हमने क्या बोला भाई, एक्स कोऑर्डिनेट को शो करता है, तो ढूंढो क्या आंसर भाई, एक्स एक्सिस पे ढूंढो। पहला नंबर हमेशा कहां ढूंढो, एक्स एक्सिस पे ढूंढो। अब देखो पहला नंबर एक्स एक्सिस पे 2 दिखा, दिखा, यहां से क्या करो, सीधी लाइन खींच दो, सीधी लाइन खींच दो, किस तरफ, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ। दूसरा नंबर क्या है, 3 है, प्लस का है, प्लस का 3 इस पे ढूंढो, कहां है, यहां पे है +3। ठीक है, सीधी लाइन खींच दो, इधर भी और इधर, कहां पे मीट कर रही है, यहां पे मीट कर रही है, कर रही है ना। जहां पे जाके हमारी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मीट करेगी उसको नाम दे दो 2 और 3। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अब देखो जरा दूसरा नंबर हमारा -2 और 0, -2 और 0, मतलब पहला कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। ओके, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, यहां मिला। ठीक है, अब भाई दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, यहां मिला। ओके, ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट बाई वाला 0 कहां है भाई, यहां पे है, क्योंकि यही तो 0 0 था, ऑरिजिन था। ओके, दूसरा नंबर 0 बस यहीं पे मिला हमको, यहां कहीं तो मिला नहीं। सर ये भी हर जगह, ठीक है, ये भी है, लेकिन इस वाली लाइन पे देखना है, इस वाली लाइन पे देखना है दूसरा नंबर। इस वाली लाइन पे आपको यहां मिला, सीधी लाइन खींच दो। पहला नंबर हमको यहां मिला, सीधी लाइन खींच दो। कहां पे मीट कर रहा है, यहां पे मीट कर रहा है। ये दोनों लाइनें कहां पे मीट कर रही हैं, यहां पे मीट कर रही हैं, तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो गया, -2 और 0। क्या नाम हो गया, -2 और 0। ध्यान रखना, इस चीज को, कोऑर्डिनेट्स को शो करना बड़ा आसान है, बट एक चीज को याद रखना, जो तुमसे सवाल पूछते हैं हमेशा, सवाल क्या पूछते हैं, क्वेश्चन क्या पूछते हैं तुमसे, बोलते हैं भाई नंबर है एक -2 और 3, -2 और 3, तो हमने ढूंढा फटाक से, -2 सबने पहले वाले बोला, इधर 3 ढूंढा हमने फटाक से, इधर ढूंढा, यहां मिला। तुमने कहा सर इससे सीधी लाइन खींचेंगे, इधर से सीधी लाइन खींचेंगे, यहां जाके पड़ेगा। ठीक है, वो तुमसे पूछेगा पता क्या, या तो इसका रिप्रेजेंटेशन पूछेगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछेगा तो बोलेगा क्वाड्रेंट में कौन से। अब ये क्वाड्रेंट क्या बवाल होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का 1/4 हिस्सा। क्या मतलब 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा मतलब 1/4 पार्ट, किसी भी चीज का 1/4 पार्ट। अब इसके देखो टोटल 4 पार्ट है, 1 2 3 4, 4 है टोटल। अब देखना, इसको काउंट हमेशा इस तरह से करते हैं, जो मैंने पढ़े हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़े हैं। ये जो है पहला हिस्सा है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोल देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो है हमारा वो दूसरा हिस्सा है 4 में से, तो इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बेटे ऐसा हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट इसको ना बोल के इसको बोले, सर चरखी ऐसे चलाते हैं, ऐसे तो नहीं चलाते ना, लेकिन क्वाड्रेंट जब हम पढ़ते हैं तो बेटे हमेशा ऐसे पढ़ते हैं। हमेशा कैसे पढ़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। याद रखना इस चीज को, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला जो है हमारा वो क्या हो गया भाई, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया।
क्या इतने से काम हो जाएगा? नहीं भाई, इतने से काम नहीं होगा। ओवरव्यू में भी अगर लेके चलते हो चैप्टर को तो पूरा चैप्टर फिनिश करा जा सकता है, पूरा का पूरा चैप्टर ये फिनिश करा जा सकता है। बस नंबर्स पे काम कर लो थोड़ा सा, कौन सा नंबर कहां रिप्रेजेंट करना है। -2 और 3 हमको कहां मिला? सेकंड क्वाड्रेंट में मिला। अगर मैं तुमसे बोलूं -3 और 4, तुमने देखा पहला नेगेटिव फटाक से भाग के गए सर, पहला नेगेटिव इस वाली लाइन पे, दूसरा पॉजिटिव सर इधर, तो हमारे को क्या दिखा? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। कौन सा क्वाड्रेंट बना रही? सर सेकंड क्वाड्रेंट बना रही। ठीक है, मैंने तुमसे बोला -3 एंड -4, -3 एंड -4, फटाक से ढूंढो -3 किधर है? सर यहीं पे, आप तो इसी के पीछे पड़ गए। -4 किधर है? इधर है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कौन सा क्वाड्रेंट बना रही है? इस तरफ को इशारा कर रही है। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही। कौन सा क्वाड्रेंट की बात हो रही? थर्ड क्वाड्रेंट की। मान लो मैंने तुमसे बोला 2 एंड 3, 2 एंड 3। ओके सर, दोनों पॉजिटिव है। पहला वाला 2 यहां मिला, दूसरा वाला 3 यहां मिला। ओके, ये वाले किसको इशारा कर रहे हैं? हमारे फर्स्ट को इशारा कर रहे हैं। याद रखना, जो हमारा ऐसे बना भाई आगे की तरफ इशारा करेगा। सर ये बनना है तो पीछे की तरफ इशारा क्यों नहीं कर रहा? पीछे की तरफ नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान रखना। और बच्चों की तरह तुम दिमाग मत लगाना, ये इशारा हमेशा किस तरफ करेगा? आगे की तरफ करेगा। क्यों आगे की तरफ करेगा? अगर मैं 2 को रिप्रेजेंट करता हूं तो सीधी लाइन खींचूं यहां से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। 3 को रिप्रेजेंट करूं तो यहां से सीधी लाइन खींचूं। कहां जाके मिला? पहले क्वाड्रेंट में मिला ना। तो हमारा पहला क्वाड्रेंट शो करने को आएगा। एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगेन एंड अगेन। अगर तुम्हारे स्कूल का लेवल अच्छा है तो इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसमें से भी मिलेगा और इसमें से भी मिलेगा। इसके अलावा तुम्हारे लिमिट्स के क्वेश्चन आते हैं, एब्सिस आगे, एक्स एक्सिस के कौन सा एब्सिस है, कौन सा एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई एक्सिस है। इसके अलावा जो तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है वो पूछते हैं हमारी इक्वेशन क्या है एक्स एक्सिस की। क्या पूछते हैं? इक्वेशन पूछते हैं एक्स एक्सिस की। अब ये इक्वेशन कैसे निकाली जाती है? सर इक्वेशन क्या होता है? पहली चीज तो इक्वेशन एक ऐसी चीज होती है जिसपे सारे के सारे नंबर डिफाइन हो, जिसपे सारे के सारे नंबर डिफाइन हो उस चीज के। अब देखना, एक्स एक्सिस ये वाली है, ये वाली है। सर इसकी एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? अब मैं तुम्हें इधर दिखाता हूं चीज, गौर करो बेटे। एक्स एक्सिस पे हर जगह ये भी 0, बाई दोबारा 0, फिर हमारा अच्छा ये तो इसको आएगा बाई, फिर दोबारा 0, फिर बाई दोबारा 0, यहां पे भी बाई दोबारा 0, बार बार 0 आ रहा है, बाई बार बार 0 आ रहा है। तो एक्स एक्सिस की जो हमारी इक्वेशन बनती है वो ये इक्वेशन बनती है कि y इज ऑलवेज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन बनती है? y इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या बनती होगी? सर जस्ट रिवर्स, है ना? जस्ट रिवर्स। कमेंट करके जाना, ठीक है? एग्जैक्टली नहीं बताने वाला हूं, वैसे मैंने बता ही दिया लगभग लगभग। कमेंट करके जाना कि हमारी y एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, y एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी। समझ गए इस चीज को? ये तुम्हारे मेन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलोगे तो एक्सरसाइज करा दूंगा, बहुत सिंपलेस्ट है, बहुत आसान है। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसने इतना पढ़ा और जिसने इसके न्यूमेरिकल्स मेरे पास करे थे, बच्चों को मैंने करवाए भी इससे पहले, वर्कशीट्स दी हैं, तुम्हें भी मिल जाएंगी। एप्लीकेशन है अपना CS गुरु मंत्रा एकेडमी का, वहां चले जाओ, सारी वर्कशीट्स मिल रही है हर चैप्टर की। वर्कशीट जाके देखो, वहां पे काम करो। CS गुरु मंत्रा एकेडमी डालना है प्ले स्टोर पे, मिल जाएगा, ठीक है? तो वर्कशीट से अगर काम करोगे तो ये गारंटेड है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर छूट गया तो मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, तब तो गड़बड़ होगी। अगर किसी भी बच्चे के नंबर कम आते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे तुम्हारे नंबर अगर कम आए, पर्सनली कमेंट करो, चाहे गुरु मंत्रा वाले ऐप पे जाओ, मैसेज डालो, सर मेरे नंबर इतने आए हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, कैसी प्रॉब्लम हुई, प्रॉपर तरीके से बताओ। वी विल सजेस्ट यू समथिंग बेटर, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का कोई फायदा नहीं बेटे अगर तुम्हारे नंबर कम है। सही बात है ना? पढ़ाया, सर ने सिखाया, ठीक है, सर ने सिखाया, RL सर पढ़ा के चले गए, यार पढ़ा के गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 50 बच्चे थे, हमारे 5 बच्चे टॉप कर गए। जैसे मेरे पास 11 बच्चे थे लास्ट ईयर 10th क्लास में, अब 11 बच्चों में से हमारे 8 बच्चों की जो नंबर है, 7 बच्चों के सॉरी, मोर देन 80% है, मोर देन 80%, जिसमें से 3 बच्चे 90% प्लस वाले पहुंच गए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे सारे बच्चे टॉप कर गए, नहीं। अगर जो बच्चा मेरा 67% पे, एक बच्चा मेरा लोएस्ट गया 67%, अगर ये ऊपर उठा के ले जाऊं तब तो मजे भी है। हालांकि ये बच्चा आया था हमारा करीबन 42-43% से, ही वर्क डे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, बट मेरे पढ़ाने का फायदा जब मुझे महसूस होगा जब तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे,
तो कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, शेयर करो प्रॉपर तरीके से। पढ़ लिए, सीख लिए, समझ आ गया, नहीं आया दोबारा देखो, दोबारा समझो, सर मेरे अभी क्लियर नहीं हो पाया, कुछ चीजें फंस गई, कमेंट करो ना यार, बताओ, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने को बैठे, फ्री में बैठे हैं कि ठीक है चलो करेंगे, बच्चों तक पहुंचानी एजुकेशन, उसको करो, ठीक है। समय नहीं निकला अभी, छुट्टियां आ रही, गर्मी छुट्टी आ रही, फोकस्ड रहो, थोड़ा सा ध्यान रखो, पढ़ते रहो। चलो बाय बाय, टाटा।